गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको चैप्टर नंबर 2 का ए फेलो ट्रैवल का नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम आपके पास आए हैं और उसको आशा ही करते हैं कि आप उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आपको उसका फर्स्ट पार्ट समझा दिया गया था, बता दिया गया था। इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे क्या होता है आगे, कि जब वो राइटर मतलब जो ट्रैवलर था, जो यात्री था, जो वो अकेला बच जाता है उस कंपार्टमेंट में, तो वो क्या करता है। क्योंकि बहुत सारे यात्री होते हैं वहाँ पर, वो धीरे धीरे यात्री जो एक एक करके सब उतर जाते हैं और उसके बाद जो अकेला बच जाता है तो वो क्या करता है। चलिए आइए हम आगे पढ़ते हैं। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. It is a liberty and unrestrained in a very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please, and no one will hear you. You can have that arguments out with John and roll him the triumphantly in the dust without fear of a counterstroke. You can stand on your head and no one will see you. You can sing or dance 2 steps or practice a golf stroke or play marble on the floor without let or hindrance. You can open the window or shut it without provoking a protest. You can open both window or shut both. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. You can have any corner you choose and try all of them in turn. You can lie at full length on the cushions, इसने कहा, and enjoy the luxury of breaking the regulations and possible. The heart of Dora herself, only Dora will not know that her heart is broken. You have escaped even Dora. तो देखिए इसमें क्या बताया है कि उस समय की वो बात कर रहा है कि देर इज उस समय कोई उस डिब्बे के अंदर नहीं बसता है, तो केवल आज़ाद हो जाता है। अब जो चाहे वो करे, जहाँ चाहे वो जाए, घूमे, डांस करे या खिड़की खोले बंद करे, जो चाहे वो करे। वो इस विषय में अब यहाँ आपको बता रहे हैं। देखिएगा उसमें क्या कहा कि देयर इज अ प्लीसेंट सेंस। एक बड़ी ही प्लीसेंट सेंस का मतलब होता है एक बड़ी सुहावनी सेंस ऑफ द फ्रीडम, उसकी आज़ादी की। वो बड़ा खुश था उस आज़ादी से, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर कोई नहीं था। अबाउट बीइंग अलोन, वो केवल अकेला था उस डिब्बे के अंदर। इन कैरिज, कैरिज का मतलब उस डिब्बे की कंपार्टमेंट की वो बात कर रहा है, उस डिब्बे की जो रेल का जो डिब्बा होता है। और दैट इज जोल्टिंग नोसली थ्रू द नाइट। तो उसने कहा जोल्टिंग का मीन्स होता है झटके देकर चलना। जो ट्रेन थी वो झटके दे करके चल रही थी और उस रात, ये उसने कहा से या माध्यम से, यहाँ माध्यम का प्रयोग है थ्रू द नाइट, यानी कि माध्यम से, और बड़ी आवाज़ करती हुई वो चल रही थी। द नाइट, रात्रि में जो गाड़ी थी वो झटके दे करके चल रही थी। और कैसे, बड़ी नॉइजली करती हुई, शोर करती हुई चल रही थी। तो इट इज़ लिबर्टी, ये केवल आज़ादी थी। लिबर्टी का भी समान आज़ादी से, तो उसे आज़ादी थी। एंड उसने कहा अनरेस्ट्रेन, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता होना। अनरेस्ट्रेन का मतलब था पूर्ण स्वतंत्रता होना, तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता थी। इन आ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, अब वो जो चाहे कुछ भी करे, उस सब की उसके सहमति थी। वो एग्री था, सहमत था हर फॉर्म के लिए, जो चाहे वो करे, क्योंकि सब पूर्ण स्वतंत्रता थी। अब उस डिब्बे के अंदर कोई नहीं था, तो जो चाहे वो कर सकता। तो यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो कर सकते, या जो तुम्हें पसंद हो तुम उसको कर सकते हो। उन्होंने कहा फिर, क्योंकि स्वतंत्रता मिल गई, उसने कहा यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, चाहे तुम अपने आप से बातें करो, एज लाउड एज यू
मतलब जो जोर जोर से बातें करो, अपने आप से बातें करो, जोर जोर से बातें करो, जो चाहो आप लोग करो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। तो उसने कहा यू प्लीज, तुम खुश हो, एंड नो वन विल हियर यू, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुनेगा, तुम चाहे अपने आप से बात करो, जोर जोर से बात करो, किसी से भी बात करो, तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हें यहाँ पर। तो उसने कहा यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट्स आउट विद जॉन्स। तो उसने कहा ये जो तुम्हारे आर्गूमेंट होंगे, जो तुम ना कैसे जो कह रहे हो, जो कथन होंगे तुम्हारे, जो बाहर आएंगे विद जॉन के साथ में, तो इनका रोल हिम, वो उसको उसके पास में होंगे। तो उसने कहा ट्रम्पेंटली, ट्रम्पेंटली का मीन्स हमारा होता है विजय की सफलता प्राप्त की हो। मतलब उसने कहा ट्रम्पेंटली का मीन्स होता है विजय की सफलता प्राप्त करना। तो उसे क्या था, उससे सारी की सारी वो विजय मिल गई थी। इन द डस्ट विदाउट फियर, बिना किसी डर के साथ में, उसे कोई डर नहीं था उस समय जब वो स्वतंत्र था, तो उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है जवाबी हमला, सब बोलते हैं। तो मतलब से डर भी था, विदाउट फियर, बिना किसी डर के कि कोई मुझे कुछ जवाब देगा या मुझे कुछ कहेगा, तो उसे किसी प्रकार का कोई भी डर उस समय नहीं था। मतलब ऐसे मानो कि जैसे उसे सफलता मिल गई हो, अब उसके अलावा और कोई कुछ नहीं करेगा। तो यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, हेड का मतलब यहाँ पर सर से मतलब है। यू कैन स्टैंड, तुम खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड, चाहो तो तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो। और एंड नो वन, कोई नहीं, विल सी यू, तुम्हें कोई नहीं देखेगा इस समय। तुम चाहे जो करो, चाहे सर के बल खड़े हो, जो चाहो तुम करो, गाना गाओ या डांस करो, खिड़की खोलो बंद करो, जो चाहो तुम करो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। तो उसने कहा यू कैन सिंग, चाहो तुम गाना गा सकते हो और डांस कर सकते हो, टू स्टेप, दो स्टेप भी दिखा सकते हो, मतलब जो चाहो तुम यहाँ कर सकते हो। और प्रैक्टिसिंग, और चाहो तो यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, गोल्फ स्ट्रोक, जो गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर चाहो तो। और या प्ले मार्बल, हो तुम चाहो तो कंचे भी खेल सकते हो ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर चाहो तो कंचे भी खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, मतलब बिना किसी बाधा के। द लेट, और लेट का मतलब यहाँ हमारी बाधा से है, और हिंड्रेंस का मतलब यही है, या तो हम हिंड्रेंस कह दो या फिर विदाउट लेट कह दो, दोनों का मीनिंग हमारा सेम है। तो उसने कहा बिना बाधा के, तो उसने कहा कि बिना बाधा के, तुम्हें कोई बाधा पहुंचाने वाला यहाँ नहीं होगा। तो उसने कहा यू कैन ओपन द विंडो, तुम चाहो तो खिड़कियों को खोल सकते हो, और शट इट, और तुम चाहो तो उसे बंद भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम स्वतंत्र हो, चाहो तो उसकी विंडो खोल लो और चाहे तो उसकी विंडो को आप बंद कर दो। उसने कहा विदाउट प्रोवोकिंग, कि बिना किसी के, प्रोवोकिंग का मतलब होता है विशेष, यहाँ पर कहते हैं हम लोग, यानी कि विशेष भाव के, और ऑफ प्रोटेस्ट यानी सुरक्षा के, कि तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब वो कहना चाहता है विदाउट प्रोवोकिंग, तो आप प्रोटेस्ट यानी कि सुरक्षा के, कोई तुम्हें किसी प्रकार से कोई कुछ नहीं कहेगा यहाँ पर। तो यू कैन ओपन बोथ विंडो, चाहो तो तुम दोनों विंडो को खोल सकते हो और चाहो तो तुम दोनों विंडो को बंद कर सकते हो। तो उसने कहा इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो, तुम वास्तव में चाहो तो जा सकते हो, ऑन ओपनिंग दैम, चाहो तो तुम दोनों विंडो को भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अनशटिंग, बंद भी कर सकते हो दैम, उनको, एज अ सॉर्ट ऑफ द फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ऐसा समझो कि एक छोटा सा एक त्योहार है। फेस्टिवल का मीन्स हमारा है त्योहार से, और फ्रीडम, ये जैसे ऐसा समझो कि मानो ये एक आज़ादी का एक छोटा सा त्यौहार हो, जैसे कि हमें आज़ादी मिल जाती है, तो उसी प्रकार की वो बात कराओ। कह रहा है कि यू कैन हैव एनी कॉर्नर, और चाहो तो तुम अपने कोई भी कॉर्नर ले सकते हो, चुन सकते हो। यू चूज, चूज का मीन्स हमारा चुनने से है, यानी ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और चाहो तो तुम वहाँ जाकर भी उधर मुड़ सकते हो, चाहो तो तुम कोई सा कॉर्नर या कॉर्नर को भी ले सकते हो, या कॉर्नर में जा सकते हो और उसे कोई सा कोने को चुन सकते हो, और वहाँ कोशिश कर सकते हो उसे टर्न करने की, वहाँ से जाकर मुड़ने की, या इधर से उधर जाने की, जो चाहो तुम उसमें से कर सकते हो, क्योंकि उस समय वहाँ कंपार्टमेंट में कोई नहीं होगा, उस डिब्बे के अंदर, उस कैरिज के अंदर कोई नहीं होगा। तो यू कैन लाई, चाहे तो तुम उसमें झूठ बोल सकते हो, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, और यहाँ पर हमारा पड़े रहना भी होता है। तो यहाँ पड़े रहने से मतलब यू कैन लाई, तुम पड़े रह सकते हो एट फुल लेंथ ऑन द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस के मिस हमारा होता है तकिया, यह क्रिश्चियंस का मिस होता है, क्रिश्चियंस का मिस होता है तकिया, एंड एंजॉय, और तुम आनंद ले सकते हो। तो उसने कहा तुम चाहो तो पूरी फुल लेंथ में तुम वहाँ लेट सकते हो, और लाई का मतलब पड़े रहना, तुम वहाँ पड़े रह सकते हो या लेट सकते हो,
वो भी उस तकिए को लेकर के एंड एंजॉय, तो उसमें आनंद भी ले सकते हो। कैसा? लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है विशाल, जो विलासता वाला, यहाँ विलासता की वो बात कर रहा है। लग्जरी का मतलब जो विलासता वाला होता है। ऑफ द ब्रेकिंग, ब्रेकिंग का मतलब तोड़ना, तुम उसे भी विलासता को भी ऐसे तोड़ करके अपना उसमें आनंद ले सकते हो। द रेगुलेशन, जो भी नियम बने हुए हैं वहाँ कोई नियम नहीं चलेंगे, आप जो चाहो तुम वहाँ कर सकते हो। एंड पॉसिबल, और संभव भी हो सकता है जो तुम चाहोगे। तो वहाँ पर जैसे नियम, जो रूल रेगुलेशन होते थे, जैसे कि उन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, तो हर्ष ऑफ DORA, ये को अंग्रेजों के द्वारा एक बनाया गया एक नियम था जो ये सबको मानना पड़ता था। पर लेकिन अब उस नियम को भी नहीं वो मानेगा, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर वहाँ कोई नहीं है, तो इसलिए वो कोई उस पर कोई प्रभाव उस नियम का नहीं पड़ेगा। हर सेल्फ यानी स्वयं भी, तो ओनली, केवल द DORA विल नॉट नो। ये जो ओनली जो DORA है, ये एक रूल था वहाँ का, एक नियम था। विल नॉट नो, नहीं जानेगा कोई भी, दैट की हर हार्ट, कि उनका हृदय भी इज ब्रोकन, वो भी टूट गया है। तो उसने कहा यू हैव एस्केप्ड, तुम भी बच सकते हो। इवन द DORA, तुम भी इस DORA से भी बच सकते हो। तो उसने आगे क्या कहा देखेंगे, ये आगे की ओर। उसने कहा ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, दे डिड नॉट happen to others to me. What I did was much more ordinary. When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper or stretched on my arms and my legs, or stood up and looked out of the window on the calm, the summer night through which I was, or joining the नोटिंग का मतलब ध्यान देना, उसकी बात कर रहा हूँ। द पेल और रिमिनेंस ऑफ द डे दैट स्टिल और लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, द क्राउड्स द कैरीज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। और उसने कहा लिट अ सिगरेट, सैट डाउन एंड बिगेन टू रीड अगेन। इट वॉज then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat on my nose. He was one of those wings hippie. हिप्पी का मीन्स होता है हमारा, ये सब बोलते हैं हम लोग, ये जो हिप्पी होता है, तो उसने कहा हम लोग इस हिप्पी की बात करते हैं, जो हमारा हिप्पी वर्ड है। नीचे की ओर देख लेंगे, हिप्पी वर्ड, हिप्पी का मीन्स होता है हिप्पी, ये हिप्पी ही होता है, इसका मीनिंग हमारा हिप्पी ही है। और इंटरप्यूट का मीन्स हमारा होता है निडर। और इंसेक्ट दैट वी कॉल और वेगुले मॉस्किटोज, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट इन इन्वेस्टिगेट इट्स 3 diamonds, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. तो देखिए उसने क्या कहा, तो उस समय फिर वो क्या कहता है कि ऑन दिस नाइट, वो उस रात्रि की वो बात कर रहा है। ऑन दिस नाइट, वो उस रात्रि की वो बात कर रहा है कि आई डिड नॉट डू एनी दीज थिंग्स, कि मैंने ये सब चीज़ें नहीं की, मैं ये सब इस प्रकार की चीज़ें को, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की। तो उसने कहा दे डिड नॉट हैपन टू ओसियर टू मी, ये मुझे सब, उसने कहा दे डिड नॉट हैपन, उसे कुछ नहीं हुआ था, टू ओसियर टू मी, जो कि मुझे अवसर मिला हो, तो मैंने फिर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं की। उसने कहा मुझे जो भी अवसर मिला था इस तरह का, मैंने उसको ऐसा कुछ नहीं किया। वह उसने कहा वाट आई डिड, जो मैंने, वो कहना चाहता वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी, कि मैं इतना अधिक ऑर्डनरी था कि मानो कि व्हेन, जब द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, कि जब मेरा लास्ट का जो अंतिम जो फेलो था, पैसेंजर जो यात्री था, साथी था, वो भी चला गया था। आई पुट डाउन माई पेपर, कि मैंने उस पेपर को रख लिया,
और स्ट्रेच माई आर्म, और वो मेरी भुजा पर, आर्म का मतलब भुजा पर, एंड माई लेग्स, वो बैठ गया था, तो वो मेरी कभी भुजा पर आके बैठ जाता और कभी मेरी टांग पर आके बैठ जाता। स्टूड अप, और कभी कभी खड़ा हो जाता, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं कभी कभी क्या करता कि मैं आई पुट डाउन माई पेपर, कि मैं कभी कभी मैं अपने पेपर को रख लेता, और इस कभी कभी मैं अपनी जो भुजा पर, और कभी कभी मैं अपनी टांग पर, और कभी कभी मैं खड़ा भी हो जाता, एंड लुक्ड आउट, और मैं कभी कभी विंडो की ओर, बाहर की ओर देखता, ऑन द काल, बड़ी शांति के साथ में, क्योंकि उस समय उस डिब्बे के अंदर कोई नहीं था। समर, समर नाइट्स, यानी कि वो समर की बात कर, जो गर्मियाँ होती हैं, उस गर्मी की रात्रि की वो बात कर रहा है। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जो यात्रा कर रहा था उसे बात कर रहा है। नोटिंग, वो ध्यान देता है। द पेल, पेल का मतलब हमारा उससे है कि जब दिन डूबने वाला होता है तो उसकी वो बात कर रहा है, क्योंकि जब दिन ढलता चला जाता है तो उसकी वो बात कर रहा है इसमें। और यहाँ पर हमारा वर्ड दिया है रिमिनेसेंस। रिमिनेसेंस का मतलब होता है रोशनी जो है दिन दिन की धूमिल होती जाना, मतलब जैसे दिन छिपता चला जाना, उसे हम बोलते हैं। तो उसने कहा दैट स्टिल, यानी फिर भी, और लिंगेरिड, लिंगेरिड का मीन्स हमारा यहाँ पर उसने बताया है ये फिर भी वो रही ऐसी इन द नॉर्थन। नॉर्थन का मतलब होता है जो उत्तरी की ओर, स्काई जो आकाश की ओर। द क्रॉस मतलब पार कर जाना। द कैरिज, वो जो डिब्बा था वो नॉर्थ की ओर को वो पार कर दिया। एंड लुक्ड आउट, जब मैंने बाहर की ओर देखा, अदर विंडो, दूसरी विंडो से, तो लिट अ सिगरेट, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिगरेट को जलाया। सेट डाउन, और वो मैं बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और मैं उसको अखबार को दोबारा से पढ़ने लगा। इट वॉज देन, तब क्या होता है, दैट आई बिकेम अवेयर, तब मैं जागरूक हो गया उस समय। अवेयर का मीनिंग होता है हमारा जागरूक होना। तो तब मैं उस समय क्या हो गया, अवेयर हो गया, मतलब जागरूक हो गया। ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, तब मैं अपने साथी से जागरूक हो गया कि मेरा यहाँ कोई साथी है। उस समय वो कहना चाहता है कि इस समय में यहाँ कोई मेरा साथी है। तो उसने कहा ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, और वो फिर उसके बाद वो मेरी नाक पर आकर बैठ गया। कौन? मॉस्किटो। तो उसने कहा ही वॉज वन ऑफ दोज विंग्स, विंगसी, और हिपी, और इंटरपेड, और इंसेक्ट। तो वो कहना चाहता है उसे किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं था उस कीड़े को, और वो आकर के वो मेरे नोज पर वो बैठ गया। दैट वी कॉल, हमने उसे पुकारा, वेगुली का मिस होता हुआ अस्पष्ट रूप से, यानी थोड़ा सा कह लो, या अस्पष्ट रूप से, मॉस्किटोस, जो मच्छर को। आई फ्लिक्ड, यहाँ पर फ्लिक्ड, फ्लिक्ड का मीनिंग हमारा होता है, उसने बताया कि झटके से हटा दिया। फिर मैंने क्या किया उसको, जैसे वो मेरी नोज पर वो बैठ गया था, तो मैंने क्या किया था, उसको फ्लिक्ड कर दिया था, मतलब उसको झटके से हटा दिया था। ही मिस, उसको ऑफ माई नोज, कि मैंने अपनी नाक से उसको झटके से हटा दिया था। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, अब उसने एक जो टूर था उसका वो बन रहा था, और कंपार्टमेंट उसी डिब्बे के अंदर, और इन्वेस्टिगेट भी, वो जांच पड़ताल भी कर रहा था। इट्स थ्री डायमंड्स, और उसने तीन जो डायमंड्स थे वो भी उसमें देखे। और विजिट का मतलब होता है देखना। ईच विंडो, एक एक प्रत्येक विंडो से उसने देखा। और फ्लैटरिंग राउंड द लाइट डिसाइडेड दैट, और मैं तब उसे फ्लैटरिंग कर रहा था, राउंड मतलब इधर उधर घूमना, और द लाइट डिसाइडेड, और उस लाइट में मैंने क्या किया, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, दैट की देर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कुछ नहीं था वहाँ पर। नथिंग मतलब होता कुछ नहीं था, सो इंटरेस्ट मतलब अधिक इंटरेस्ट के अलावा और मुझे कुछ उस चीज़ों में नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मानना था कि बस यहाँ केवल मुझे इंटरेस्ट लेना है। एज दैट लार्ज एनिमल, की कितने बड़े बड़े जानवर हैं। एनिमल का मतलब तो जानवर। इन द कॉर्नर, कि बताओ कॉर्नर में कितने बड़े बड़े जानवर है, तो उसको जानवर कह रहा था उस तरह से। एंड केम, एंड केम का मतलब आया, एंड हैड आ लुक्ड एट माई नेक, और वो मेरी गर्दन पर मुझे वो दिखाई दिया। आ लुक, लुक का मतलब देखना, एट माई नेक, और फिर वो मेरी गर्दन पे वो मुझे दिखाई दिया। चलिए अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं, फिर क्या होता है देखिए।
चलिए फिर देखते हैं आगे की और क्या होता है, क्या कहते हैं। हाँ, उसने कहा फिर आके, हाँ आई फ्लिक्ड। देखिए फ्लिक्ड का मीनिंग अब मैंने हटाना मीन्स होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि फ्लिक्ड का जो मीनिंग होता है हमारा झटके से हटाना होता है। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, कि मैंने उसको दोबारा से झटके से हटा दिया। और ही स्किप्ड अवे, और वहाँ से दूर हो गया, मतलब भाग गया वहाँ से। और टुक अनदर यानी दूसरा, टुक माने लिया था, अनदर माने दूसरा, और जंट राउंड यानी मनोरंजन की यात्रा करना, उसे हम लोग बोलते हैं। तो उसने क्या है, मनोरंजन की उसने यात्रा, जॉन्ट राउंड का मीन्स होता मनोरंजन की यात्रा। तो उसने कहा द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे के अंदर, और रिटर्निंग का मतलब होता वापस आ जाना, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप की जो सीट वो दोबारा से ले ली, और वो भी कैसे, इम्प्यूडेंटली, मतलब धृष्टता से, जो धृष्टता से बोलते हैं इसे हम, इम्पीडेंटली का मीन्स हमारा यहाँ पर है धृष्टता से, ऑन द बैक मतलब वापस, ऑफ माई हैंड, और वो उसने वही पोजीशन ले ली और वो फिर वहीं मेरे हाथ पर आकर के बैठ गया। तो इट इज एनफ, ये केवल काफ़ी था। आई सेड, मैंने कहा कि भाई बहुत हो गया, काफ़ी है, इतना रहने दो। तो उसने कहा क्या, मैग्निविटी मतलब बड़ी उदारता के साथ में उसने कहा कि हैज़ इट लिमिट्स, अब ये तुम्हारी लिमिट्स हो रही है बस, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो उसने कहा ट्वाइस, 2 बार, यू हैव बीन वार्निड दैट, कि मैं अब तुम्हें 2 बार चेतावनी दे चुका हूँ। इस बात का भी ध्यान रखना, दैट आई एम समवन, कि मैं, यहाँ पर उसने कहा आई एम, मैं हूँ, समवन का मतलब कोई, इन द पर्टिकुलर, यहाँ पर पर्टिकुलर का मीन्स हमारा ये होता है विवरण से, जो हमारा विवरण है, पर्टिकुलर हमारा विवरण भी होता है। तो कोई ना कोई यहाँ पर वो क्या ना था, समवन, कि इस विवरण से ये भी पता चलता है कि कोई ना कोई है उसमें। तो उसने कहा दैट माई अगस्ट पर्सन, और रिसेंट द टिकलिंग, टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी। तो अब वो क्या करने लगा, वो जो मतलब उसे परेशान करने लगा, मतलब कभी इधर से गुदगुदी होती, कभी उधर से उसकी गुदगुदी होती। और इम्प्री, देखिए इम्पर्टिनेंस का मीन्स होता अपमान होना, ऑफ द स्ट्रेंजर, अब उस अजनबी का तो क्या हो रहा था, ऐसा मानो कि जैसे उसका अपमान हो रहा हो, तो उसे ऐसा लगने लगा, ऐसा मानने लगा हो। और टिकलिंग का मतलब होता गुदगुदी होना, और इम्पर्टिनेंस का मीन्स होता अपमान होना, ऑफ द स्ट्रेंजर्स, और जितने भी यहाँ पर यात्री थे उन सबका ऐसे समझो कि अपमान हो रहा हो। तो आई एस्यूम्स द ब्लैक कैप, तो उसने एक ब्लैक कैप को पहना हुआ था। तो आई कंडेमन, कंडेमन का मीन्स हमारा होता है निंदा करना, कि मैंने निंदा की, यू मीन्स तुम्हारी, टू डेथ, मैंने तुम्हारे डेथ की निंदा की। अरे वो कहना चाहता था कि भाई मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं तुम चले जाओ। तो वो कहना चाहता है कि मुझे परेशान मत करो, तुम जो जाना चाहते हो तुम चले जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो मैंने उसकी, फिर भी मैंने तुम्हें मारने की इसकी निंदा की, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, चले जाओ। तो उसने कहा जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और डिमांड इट, उसने कहा है ये न्याय की क्या है, एक डिमांड है, मांग है, एंड तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने कहा एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो कोर्ट होंगे वो भी हमें अवार्ड्स देंगे इसके लिए। उसने कहा द काउंट, जो काउंट किए जाएंगे, जो गिने जाएंगे, अगेंस्ट के मतलब विरुद्ध, तो यू आर मैनी, और अनेकों में तुम ये सब गिने जाओगे, तुम भी ऐसी, यानी जैसे सबके साथ होता तो तुम भी ऐसी, तुम्हारे साथ भी ऐसी होगा। तो उसने कहा यू आर अ वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब तो आवारा, कि तो तुम तो आवारा हो। वैग्रेंट का मतलब होता है वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा। और यू आर अ पब्लिक, और एक तुम एक पब्लिक में हो और तुम एक आवारा हो, तो तुम्हें इस प्रकार ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे जो मारने की जो निंदा करता हूँ कि तुम चले जाओ। और ये न्याय के जो हमारी मांग है, न्याय भी हमारा यही कहता है कि भाई किसी को बिना वजह ऐसे नहीं मारना चाहिए। तो इस प्रकार वो जो राइटर है हमारे, उस मच्छर को बार बार इस तरह से कह रहे हैं। और बहुत जल्द हम आपके सामने अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके सामने होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।